नरकटियागंज विधानसभा सीट से चुनावी समर अब दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन के आखिरी दिन फौजी जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलशाद अहमद ने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मल्लिक और उनकी पत्नी भी मौजूद रही। नरकटियागंज के एसडीएम कार्यालय परिसर में सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन फौजी जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलशाद अहमद समर्थकों के साथ पहुँचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी जोश से भरा रहा। नामांकन के समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मल्लिक और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए दिलशाद अहमद ने कहा कि अगर जनता उन्हें एक मौका देती है तो वे वो सभी कार्य करेंगे जो आज तक मंत्री, सांसद या विधायक नहीं कर सके। वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मल्लिक ने जनता से भाईचारे और एकता की अपील की है। नामांकन दाखिल किया, क्या कहिएगा? देखिए, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात है तो सब लोग अवगत हैं। नामांकन दाखिल करके मैं यही चाहता हूं कि यहाँ की जनता जो है समझे कि आगे क्या करना है। बहुत लोग नामांकन दाखिल किए हैं, चुनावी समर में आए हैं, कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी पार्टी से है। जो जीतता है वो भी चुनावी समर में जनता के बीच जाता है, जो हारता है वो तो और भाग जाता है। और दिलशाद अहमद नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2014 से लेकर अब तक जनता के बीच में बना हुआ है। अगर हम बात करें तो 20 वर्षों से लगातार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम अपने तरीके से पूरी कोशिश की, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या फिर पॉलिटिशियन के रूप में या पत्रकार के रूप में। तो हम जनता से यही कहेंगे कि इस बार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता हमें जरूर मौका दे। हम एक शब्द यही कहेंगे कि जो काम यहाँ के सांसद और विधायक नहीं करवा पाए उन कामों को हम लोगों ने करवाया है। जैसे नरकटियागंज चीनी मिल की बात है, गन्ना सत्याग्रह करके कोर्ट में केस करके गन्ना किसानों की हक और इंसाफ हम लोगों ने दिलाने का काम किया है। किस पार्टी से नामांकन दाखिल किया? फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RM मल्लिक साहब आए हुए हैं दिल्ली से। ये खुद दिल्ली से चलकर हमारे घर आए, जो मेरा पैतृक निवास है जानकी पीपरा गांव। टेबल पर बैठकर इन्होंने सिंबल जो होता है टिकट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो भी कोरम है उसमें भरा जाता है। सर सामने बैठे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास, राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है चंदन भाई की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए एक अदना सा लड़के के पास और वह टिकट दे और कहे कि बेटा तुम लड़ो, तुम्हारे साथ हम हैं। और यही नहीं, इन्होंने बोला है कि मैं आपको बेटा माना हूँ और इन्होंने मुझे बेटा माना है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। दिल्ली से चलकर आप इस बात को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हम यही कहेंगे कि सर ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अब मैं आगे कैसे निभाऊंगा, क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने की ही बात नहीं है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सर ने मुझे दिया है। 2 स्टेट का प्रभारी बनाया है, यूपी और उत्तराखंड का, और राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी सर ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर सर ने मेरे अंदर क्या देखा, क्या समझा कि दिल्ली से चलकर टिकट लेकर आए, साथ में लेटर भी लेकर आए कि दिलशाद मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी जनता पार्टी के RM मल्लिक साहब से आप जरूर जानिए कि आखिर इन्होंने क्या देखा कि दिल्ली से चलकर गांव में चले आए। सर आपने टिकट दिया, क्या कहिएगा? बेटे ऐसा है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, हमारे देश में ना आज एक नफरत का माहौल है चारों तरफ। यानी भाईचारा हमारी ताकत होती है। जहाँ भाईचारा खत्म वहाँ सारी चीज़ें खत्म। और वैसे तो 78 साल से कोई जिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था देश में नहीं आई है, लेकिन वर्तमान में जो पिछले 11 साल से इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। नफरत इतनी फैला दी समाज में, जाति में, धर्म में। हम उसको खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं बेटे, क्योंकि मैं भारतीय सेना से मेरा ताल्लुक रहा है बेटे। आपको मालूम है सेना का अनुशासन क्या होता है और सेना का जज्बा क्या होता है। हमने दिलशाद में भी इनके कामों का मुझे कई बार दिल्ली में बैठे बैठे पता चलता था कि एक बच्चा है वहाँ बहुत मेहनती है, समाज के लिए जान देता है। तो इसी जज्बे को देख करके बेटे मुझे इस वक्त अब तक का जो माहौल था सबसे काबिल बच्चा मिला मुझे। तो मैंने सोचा इसको प्रदेश की जिम्मेवारी भी दी जाए और इसको चुनाव में भी। लेकिन अब मैं
आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा बेटे कि इसको मेरे आने की इतनी कदर करें कि इस बच्चे को विजयश्री का ताज पहनाएं। धन्यवाद।